वोकैबुलरी और वर्बल का एक पहले ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। सारे काम भूल जाइए, आज सिर्फ हम बात करेंगे वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे, सब भूल जाइए। देखो मैं एक चीज़ सेट कर रहा हूँ, एवरी मंडे आई टॉक अबाउट द इंटायर कैट, आई टॉक अबाउट क्वांट, आई टॉक अबाउट LRDI, आई टॉक अबाउट मैथ्स एज वेल। तो जो जो टॉपिक आता जाएगा उसके बारे में सब कुछ करेंगे। बुधवार और फ्राइडे को ये 2 दिन को लॉक करिए और आप लोगों को सिर्फ वेंसडे और फ्राइडे को भाव्या जोशी कैट के टॉपर का वीडियो कहाँ पे है? कैट के टॉपर का वीडियो है आपको, जब आप मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद वो सॉल्व करेगा, वो तब वीडियो देखना शुरू होगा मॉक्स के बाद, ठीक है। ओके, अब भाई सब काम छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स बिगिन। ओके, वॉइस लैग कर रहा है, इज देयर एनी लैग? देयर शुड नॉट बी एनी लैग यार, तुम क्या बात, इज देयर एनी लैग? फाइनल चेक्स, नो लैग, नो लैग, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। वर्बल एबिलिटी, चलिए भैया, वर्बल एबिलिटी इंप्रूव करना है। जिनका वर्बल एबिलिटी 0 है या हीरो है, मेरा काम है आपको हीरो बनाना। पहला प्रॉमिस, हर वेंसडे फ्राइडे तुम लोग क्लास रन करोगे, यू विल स्टे ग्लूड टिल द एंड, यस और नो? वुड यू स्टे ग्लूड टिल द एंड एवरी वेंसडे फ्राइडे, यस और नो? वुड यू स्टे ग्लूड, यस और नो? ओके ग्रेट। नंबर 1 रिक्वेस्ट है, जिनको वर्बल एबिलिटी इंप्रूव करना है, हर वेंसडे हर फ्राइडे तुम अटेंड करते जाओगे। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको फायदेमंद होगा। स्टार्टिंग में LOD लेवल 1 करेंगे और जून 1 महीने के बाद 40 डेज खत्म होते हैं, आपको LOD 2 के अंदर भी शुरू किया जाएगा। LOD 2 के अंदर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंप्रूव। मैं कितनी बार बता चुका हूं, सिर्फ इतनी चीजें हैं। पहली बात, वर्बल एबिलिटी के अंदर आप लोगों का वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। एक काम करेंगे, डैशबोर्ड पे जाइए, जितना सेशंस पड़े हुए हैं नॉर्मन लुइस, वर्ड पार, मेडिजी के, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन है, उनको पकड़ के सॉल्व करना शुरू कर दिया। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट वोकैबुलरी सेशन? यू guys have already done those sessions, right? जिन लोगों ने नहीं किए, डैशबोर्ड पे जाइए और सारे के सारे 30 वीडियो लेसन है, बुक लेके बैठेगा, 12 दिन के अंदर उनको वोकैबुलरी को खत्म करेंगे। LOD लेवल 1 क्लास है, बिल्कुल आराम से वर्बल स्ट्रेटजी बता रहा हूं। नंबर 1, वो करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यू टू स्लोली मूव इन टू द नेक्स्ट थिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, विच इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्रेफरेबली कोशिश करिए कि 2 दिन के बाद एक एऑन एसेस तो खत्म करना ही चाहिए। एऑन एसेस एक आपको खत्म करना ही करना है। एवरी 2 डेज के बाद एक एऑन एसेस खत्म करना ही करना है। ये धीरे धीरे करेंगे, पहले कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आप लोगों को एओनेसिस के साथ प्यार हो जाएगा। एक बार एओनेसिस के साथ प्यार हो गया, फिर कुछ नया करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, गार्डियन पे जा सकते हैं। एओनेसिस डैशबोर्ड पे है, हे भगवान, ठीक है। एओनेसिस बेटा गूगल पे है, गूगल पे एओनेसिस है, वहां से आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। LOD लेवल 1 क्लास, फर्स्ट क्लास, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। गार्डियन से भी कैट के पेपर आते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स से भी कैट का पेपर आता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। न्यूयॉर्क टाइम्स से भी आता है और एओनेसिस से भी आता है और गार्डियन से भी आता है, ये 3-4, और स्मिथसोनियन भी है। स्मिथसोनियन क्या है? ये सब अखबारें हैं जो काफ़ी अमेजिंग अखबारें हैं। गार्डियन एक UK बेस्ड न्यूज़पेपर है और न्यूयॉर्क टाइम डेफिनेटली नाम से दिख रहा है US बेस्ड न्यूज़पेपर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार एक US और UK का भी पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप और चीज़ ऐड कर सकते हो, द अटलांटिक करके ये भी अखबार है, यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत कैट का पेपर आता है, द अटलांटिक करके। फिर धीरे धीरे बढ़ते जा सकते हैं। मैं 10 साल का पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ, बट इफ यू आस्क मी, इफ यू अंडरस्टूड एओन एसेस, लाइफ इज सॉर्टेड फॉर श्योर। अगर आपको एओन एसेस पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेवल बहुत ही गरीब है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया गरीब से शुरू करिए, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी समझ नहीं आ रही है तो बॉम्बे टाइम से शुरू करो। बॉम्बे टाइम्स मतलब तुम जहाँ भी रहते हो, बॉम्बे टाइम, गुड़गांवा टाइम, दिल्ली टाइम, उसमें फोटो वोटो आती है ना, मस्त फोटो वोटो आती है, वहाँ से पढ़नी शुरू करो पहले तो, ठीक है। सैटरडे टाइम से, सैटरडे वाला जो पेज होता है, फोटो वोटो, ऐसा नहीं फोटो ही देखते रह गए भाई, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको पढ़ना शुरू करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी एन आर्टिकल अबाउट सक्सेस ऑफ say Bipasha Basu was considered as epitome मतलब एकदम the perfectness of beauty at that time, you know। और यू कैन टॉक अबाउट टैरेंटिनो करके एक अमेरिकन डायरेक्टर है, पता नहीं आपको पता होगा नहीं, ही इज नोन एज वन ऑफ द एपिटोमी ऑफ डायरेक्शन इन द US सिनेमा। उसकी काफ़ी अमेजिंग मूवी है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, राइट। काफ़ी अमेजिंग। क्वेंटिन, बिल्कुल। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करो जो तुम्हें पसंद है। या अभी एनालिसिस पे शिफ्ट नहीं करना है, बहुत गरीब लेवल पे तरीका कर रहा हूँ, एडिटोरियल शुरू कर सकते हो, ठीक है। एडिटोरियल शुरू कर सकते हो, जो अखबार घर पे आ रही है वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बट धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन के पढ़ना, तुम्हें लगना नहीं चाहिए अबे टाइम्स ऑफ इंडिया बकवास अखबार है। ऐसे पर्पसली नहीं बोलना बकवास अखबार है, धीरे धीरे हम इसको दोबारा पुल बैक करेंगे जब आपकी GDPI कॉल आएगी, बिकॉज GDPI के अंदर सामने वाला पेपर सेटर भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के आता है, समझ रहे हो। तो जो वो घर पे पढ़ के आया है उसकी हेड, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स का कॉम्बो मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है सारे 20 स्कूल के प्रोफेसर्स को। अब तो जनरल पब्लिक को भी मिलना शुरू हो गया, काफ़ी सस्ता मिलता है, तो सब लोग लगवा लेते हैं। इनफैक्ट कई जगह पे फ्री में भी मिलता है टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स का कॉम्बो इन द टॉप बिजनेस स्कूल्स, आदत डलवाने के लिए। इसके बाद आप हिंदू पे भी मूव कर सकते हैं, एडिटोरियल पे जाना है। पर ये फटाफट करने के बाद 15-20 दिन करने के बाद आप लोग मूव कर सकते हो। सर स्टार्टेड रीडिंग एओन एसेस, आई एम रियली लविंग इट, थैंक यू, ओके दैट्स ग्रेट।
ठीक है, सुन लो पहली बात। ये करने के बाद कोई भी टॉपिक पढ़िए, प्रेफरेबली ऐसे टॉपिक पढ़िए जो कैट के अंदर आते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। नेचुरल साइंसेस कैट के अंदर भर भर के आता है, ये मैं आरसी में कवर करने वाला हूँ, आपको सारे टॉपिक्स करवाएगा। डार्विन थ्योरी की होता है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की होता है। मैं कल देख रहा था, मैंने आपको बताया मैं भी कोर्स कर रहा हूँ FTI से, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने एक बात बताई कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी होता है। मैंने बोला एवोल्यूशन इमोशंस भी होता है, सो डार्विन ने इमोशंस का भी एक थ्योरी निकाला था। मैंने बोला ये तो बहुत अमेजिंग है यार। तो एनी विच वेज, तो आप नेचुरल साइंसेस के टॉपिक देखिए, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के टॉपिक देखिए। जो लोगों ने आपने टॉपिक पढ़े नहीं हुए वो आप लोग सब चीज़ें कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, इसको हम बोलते हैं SST। प्राइमरली 3 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, SST, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और फिलॉसफी, ये 3 जगह पे जाना है। एऑन ने बहुत अच्छा काम किया, उसको पता लग गया भाई रीडरशिप बड़ी आ रही है इंडिया से, कैट के अंदर फिलॉसफी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो वो जाके फिलॉसफी का एक अलग से चैप्टर बना दिया है। एऑन फिलॉसफी काफ़ी अमेजिंग है, एऑन साइक बोलते हैं शायद उसको, साइकोलॉजी प्लस फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन। ये 3 ही टॉपिक्स आपको पढ़ने शुरू करने हैं। ठीक है, क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? इतना समझ आ गया? साइक, थैंक्स आकाश, इतना समझ आ गया? क्विक चेक, वर्बल की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, 2 मिनट और। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स वगैरह के टॉपिक्स नहीं आते, बिकॉज BCom BSc में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग बात करें वर्बल स्ट्रैटेजी की। एक और बात, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, एक आधी किताब भी उठा सकते हो, पर वीक कोई भी एक किताब उठा लिया करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोला न्यूरो साइंस बहुत अमेजिंग चीज़ है, तो मैं न्यूरो साइंस की किताब आज ही ऑर्डर करी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। वो मेरे पास पहले भी थी, मिल नहीं रही थी, मैंने दोबारा ऑर्डर कर ली। तो न्यूरो साइंस, किसी ने मेरे को बोला सेपियंस की बहुत अमेजिंग है। तो मुझे कोई बोल रहा था कि वो बंदा बता रहा था कि अगर आपको whenever you are a teacher or any kind of relationship where you're reaching out to the masses, you have to understand how the human mind behaves. Neuroscience is a very important topic, वो भी आपको सेट रहेगा। ठीक है, न्यूरोसाइंस आप चेक कर सकते हो। तो भाई वीक ऑन वीक में एक किताब अगर आप खत्म कर सकते हो, बहुत अमेजिंग। 30 मिनट्स पर डे अगर आप पढ़ सकते हो, फॉल इन लव विद रीडिंग, बी अ स्मार्ट पर्सन। आई हैव टेकन सो मेनी इंटरव्यूज फॉर ऑल 1000 people who have gone to IIMs. Everybody either they were well read people or either they became well read. किसी ने वो राहुल का वीडियो सुना कि नहीं? पहली किताब उसको 6 months के लिए लगा था। डू यू गाइस नो दैट? क्रांति सुनो, हाँ 6 months लगे थे उसको भाई, 6 महीने लगे थे उसको पहली किताब खत्म करने के लिए। कल का वीडियो है शाम का, देख लेना एक बार। 6 months it took him to finish first book, और धीरे धीरे वो बंदा जाके 99 percentile लेके आया। ठीक है, पहली बुक खत्म। तो डरना मत इससे और लगे रहना। लास्ट थिंग, लेट्स टॉक, ये तो हो गया फाउंडेशन, ये तो हो गया च्यवनप्राश, ये तो करना ही करना है। नाउ व्हेन यू मूव इन फास्टर, यू गाइस नो दैट कैट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजंबल्स हैं और पैरासमरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजंबल्स हैं और पैरासमरी है। एक और चीज़ होती है क्रिटिकल रीजनिंग, उसको भी साइड में पार्क कर लो। क्रिटिकल रीजनिंग का गॉड मैं आपको बनाऊंगा, वो मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, CR आप मेरे पे छोड़ दीजिए, भूल जाइए CR को, टॉपिक को। जिन लोगों को GMAT देना उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पर मैं कैट में भी आपको GMAT लेवल की तैयारी करूँगा, सिर्फ इस पर ध्यान दो। पैराजंबल्स के अंदर एक और आता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऑड वन आउट क्वेश्चन। LOD लेवल 1 क्लास है, नए बच्चों के लिए क्लास है, इसलिए सब रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, एकदम फ्रेश से बता रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब कचरा मिला के इज गोना बी 8 क्वेश्चन इन कैट, मे बी 6 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन इन कैट, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोना बी 16 to 18 क्वेश्चन इन कैट। ये टोटल मिला के आप लोगों को 26 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है भाई, 18 क्वेश्चन जी हैं। नाउ व्हेन यू प्रिपेयरिंग इन द नेक्स्ट राउंड, नॉट ऑडिबल, कैन यू गाइस हियर मी? इज इट ऑल गुड? ओके ग्रेट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हुए भाई, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर मूविंग इनटू दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई जो 18 क्वेश्चन है, दिस इज द सीक्रेट सॉस ऑफ योर कैट। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो वर्बल के अंदर 99.99 तो लाना अमेजिंगली मुश्किल हो जाएगा, राइट? अगर आपका वर्बल बहुत वीक है तो 1 महीने का काम है, पैराजंबल और पैरासमरी को फाड़ दो बैठ के। वैसे आरसी का सबसेट ही होता है पैरासमरी और पैराजंबल और क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आरसी समझ आ गया तो ये चीज़ समझ आ जाएगी, बट यू विल फील वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ कि भाई मेरे को ऐसे वाले क्वेश्चंस में मजा आना शुरू होगा। ठीक है, ये तुम्हारा इस बार का पैटर्न। जो अगली बार का, जो पिछले 5 साल का पैटर्न था, वो था 34 क्वेश्चंस। उसके अंदर क्या हो रहा था? 34 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चंस वर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 10 क्वेश्चंस वर रेस्ट ऑफ द जंक। आई विल नॉट कॉल इट जंक बिकॉज आई नो पीपल हु हैव जस्ट सॉल्व दिस जंक और वर्बल का क्राइटेरिया क्लियर किया और बंदा अंदर जाके फाड़ के आया। हाँ, ऐसा भी हुआ है, मतलब 85% आ जाएगी अगर तूने पैराजंबल पैरासमरी भी कर लिया। ये छोटी चीज़ है। चलो एक टारगेट देता हूँ, आज 16 जून है, आरसी अपन पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। आरसी इंक्रीमेंट है, लास्ट दिन तक तुम्हें आरसी जो आएगा कैट के अंदर सारे के सारे आरसी सॉल्व नहीं होने वाले। पर क्या हम लोग पैराजंबल और पैरासमरी के अंदर फोकस करके फाड़ सकते हैं? जून 16 से लेके जुलाई 16 तक कैन वी फोकस ऑन दीज 10 क्वेश्चन फर्स्ट एंड कैन यू गाइस प्रॉमिस मी? मैं रूल बताऊंगा आपको, पर तुम मेहनत करोगे घर पर बैठ के। हाँ भाई, मेरा प्रॉमिस है, करोगे भाई?
पक्का इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे एज कंपेयर टू अदर थिंग्स फॉर श्योर। वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे अपना बढ़ता ही जाएगा। तो भाई ये तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन, ऐसे करके पढ़ना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ डैशबोर्ड। एक और काम करना, वेन एवर यू गाइज आर स्टडिंग विद अस, इफ यू गाइज आर नॉट यूजिंग योर डैशबोर्ड, मजा नहीं आएगा। सपोज करो मैंने आपको कोई भी लाइव लेक्चर पढ़ाया, डैशबोर्ड पे जाओ, फटाक से पकड़ो और डैशबोर्ड पे जाते ही उसको रिवीजन वीडियो लेक्चर के अंदर जाओ। अरे यार राहुल सर ने वोकैबुलरी कराई है, वर्बल के अंदर वोकैबुलरी, ये 4 ही टॉपिक हैं, कंसेप्ट बिल्डर सब कुछ पढ़ाओ यहाँ पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, सिनोनिम फिनोनिम सब भूल जाओ। कैट के अंदर सिनोनिम फिनोनिम कुछ नहीं आते हैं, कैट के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। बाय द वे ग्रामर के 30 लेसन हैं, या ग्रामर की 30 लेसन है, ये काफ़ी अमेजिंग लेसन है। इसकी आपको वैसे ज़रूरत नहीं है कैट के लिए, बट एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, पता चल जाए कि भाई कहाँ से। अमेजिंग डैशबोर्ड, थैंक्स। इसको यूज़ करना बैठ के। ये हमें एक टारगेट करना है कि जुलाई 15 तक, अगले एक हफ्ते के अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें अपने को सेट करनी है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सुखांश बेटा स्पैम मत करो, ठीक है भाई? समझ आ गया? यस और नो? ऑल गुड? फाइनल चेक्स? इतना समझ आ गया? यस और नो? यस, ऑल राइट, ग्रेट। इसके बाद जाके तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट पकड़ने, ये वाले टेस्ट पकड़ो यार जाके। वर्बल रीजनिंग के यार देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं, पर उनके साथ ये सब चीज़ें एक्सेस नहीं। तुम भी पहले यूट्यूब स्टूडेंट से, नाउ यूर अ पार्ट ऑफ द कैट किंग फैमिली। ये सब पकड़ के यहाँ पे जाके कट टेस्ट सॉल्व करने हैं। हर बुधवार, हर वेंसडे, हर फ्राइडे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसको लेके अंदर घुसते जाना है और पढ़ते जाना है, ठीक है भाई? ऑल गुड? शुरू करें सेशन भाई, शुरू करते सेशन। इतना समझ आ गया भाई? दिस वॉज द स्ट्रैटेजी टू गेट 99 परसेंटाइलर। तो तुम लोगों से प्रॉमिस दिया है, अब जो नीचे वाला पार्ट है पैराजम्बल पैरासमरी, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और इसको अपन कंट्रोल करके कवर रखेंगे। और तुम लोग दिमाग के अंदर अभी चीज़ सेट कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम गोना अटैक पैराजम्बल पैरासमरी क्वेश्चन। वो ईजी हैं, छोटा आरसी होता है वो, हाँ कुछ नहीं होता है, वो छोटा आरसी होता है, हम उसको अटैक करके खत्म करेंगे, ठीक है भाई? चलिए भाई, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन द सेशन एंड लेट्स लुक एट आवर वोकैबुलरी क्वेश्चंस, ठीक है? शुरू कर रहा हूं भाई सेशन। अच्छा, बिफोर आई गेट स्टार्टेड एक बार और एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? अंजलि, एवरीथिंग इज ऑन द डैशबोर्ड। अभी सुनो ध्यान से। नाउ वन मोर थिंग, 2019-2018 का एक बार स्क्रीन देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू पैराजम्बल्स, आउट ऑफ कंटेक्स्ट विच इज़ नथिंग बट पैराजम्बल्स। ये मैं आपको रूल्स बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आराम से। समरी क्वेश्चंस, तो 2019 में 4 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन, 7 into 3। जो लोग हल्के में लोगे ना पैराजम्बल और वर्बल को हल्के में लोगे, इतना मारूंगा ना पकड़ के। दीज आर 7 क्वेश्चंस, यू नो 7 क्वेश्चंस इज इक्वल टू एंटायर अर्थमेटिक। 7 क्वेश्चंस इज इक्वल टू एंटायर अर्थमेटिक। समझ आ रही है कि नहीं? अब समझा इसके भाव। और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर तुम क्वांट में सिर्फ पास हो रहे हो और ये तुमने 2 चीज़ों में गॉड हो गए, तो भाई मजा नहीं लाइफ। और इसके साथ मैं अगर नंबर सिस्टम भी ऐड कर दूं, तो भाई ये 10 सवाल, नो नेगेटिव मार्किंग इज इक्वल टू एंटायर अर्थमेटिक प्लस नंबर सिस्टम। मैं तुम्हें नंबर सिस्टम अर्थमेटिक छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। समझ आ रहा है भाई? तो हेंस स्पेंड टाइम ऑन दीज थिंग्स। वर्बल इज स्कोरिंग एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू एंड यू हैव टू जस्ट पिक दिस क्वेश्चंस अप, फॉलो माय रूल्स एंड सक्सेस अवेट्स, ठीक है भाई? समझ आ गया? चलो भाई शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, और आज हम बात करेंगे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पार मेडी दी वोकैबुलरी की, ठीक है?